साधारणतः किसी भी महीने में 4 वार आते हैं। मतलब अगर हम रविवार की बात करें तो 4 आ सकते हैं, मंगलवार बात करें तो 4, और बहुत कम सहयोग मिलता है जब कोई भी एक वार का रिपीटेशन 5 बार होता है। महादेव की कृपा से साल 2024 में अगर आपको ध्यान होगा तो 22 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हुआ था, जो पहला सोमवार था, और यह श्रावण मास की समाप्ति भी 19 तारीख को श्रावण के सोमवार पूर्णिमा तिथि रक्षाबंधन के दिन होगी। अब इस श्रावण के महीने में साल 2024 में भगवान शिव की कृपा से हमें 5 श्रावण के सोमवार प्राप्त हुए। तो जैसे मैंने अपने पूर्व के वीडियो में भी बताया था कि हर सोमवार पे महादेव जी के ऊपर कुछ ना कुछ चढ़ाना चाहिए जिनसे उनकी विशेष कृपा मिलती है। लेकिन जब सामान्यतः 4 सोमवार ही आते हैं और किसी महीने में, श्रावण के महीने में अगर 5वां सोमवार आ जाता है तो उसका महत्व थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आज हम बात करेंगे साल 2024 में यह 5वां सावन का सोमवार कब रहेगा और इस दिन हमको विशेष क्या उपाय करने हैं जिससे हमारे ऊपर महादेव की कृपा हमेशा के लिए बनी रहे। आइए उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्रावण महीने का यह अंतिम श्रावण सोमवार रहेगा, रक्षाबंधन और पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 को। अब इस दिन विशेष आपको क्या करना है इस पर बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है महादेव का पंचामृत से अभिषेक होता है। पंचामृत में घी, दूध, दही, शहद, शक्कर इनको मिलाने से बनता है। लेकिन इस दिन 5वें सोमवार में आप पंचामृत के अलावा सिर्फ दूध का अलग से अभिषेक कर दीजिए। जैसे आपने पंचामृत से अभिषेक किया उसके बाद सिर्फ दूध चढ़ाइए। दूध महादेव को अत्यंत प्रिय है। विशेष 5वें सोमवार के दिन पंचामृत के अलावा दूध से महादेव का अभिषेक करने से महादेव को शीतलता पहुंचती है, और महादेव अगर शीतलता को प्राप्त होते हैं तो निश्चित हमारे मन में भी ठंडक रहेगी, हमारा मन शांत रहेगा। जिनके मन में बहुत उथल पुथलता होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, उनका मन शांत नहीं रहता। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। 4 बजे दिमाग में एक प्लान, 4:30 बजे दूसरा प्लान। जिनका माइंड स्टिक नहीं रहता, हार्ट दिल दिमाग स्टिक नहीं रहता, उनको श्रावण के 5वें सोमवार यानी 19 अगस्त 2024 को आपको भगवान महादेव का श्रावण के सोमवार के दिन दूध पंचामृत के अभिषेक के बाद गाय के दूध, कच्चे दूध से विशेष आप अभिषेक कीजिएगा। इसके बाद महादेव का त्रिजलम त्रिगुणाकारम, भगवान शिव का बहुत प्रिय बिल्व पत्र, जब आप दूध का अभिषेक कर दें उसके बाद 2 पत्तों वाला या 3 भी अगर मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको आपको सीधे तरीके से महादेव के ऊपर 27 बिल्व पत्र चढ़ाने हैं। अधिक कॉमन लोग 1, 2, 5 चढ़ा देते हैं, लेकिन अगर 5वां सावन का सोमवार आता है तो इस दिन ओम नमः शिवाय या फिर शिव शंभु यह मंत्र का आप नाम लेकर के 27 बिल्व पत्र अपने घर की शिवलिंग पर या निकटतम कोई प्राण प्रतिष्ठित या स्वयंभू शिवलिंग है तो मंदिर है तो वहां पर आप 27 बिल्व पत्र महादेव पर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद सावन के महीने में दान का बहुत महत्व है जी। अगर आप दान से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि, उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। कई लोग कहते हैं ना खा करके खुश होते हैं, बहुत लोग खिला करके। तो सावन के महीने में दान पुण्य का बहुत महत्व है। यदि शास्त्रों ने बताया है और शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि यदि श्रावण के महीने में 5वां श्रावण सोमवार आता है तो इस दिन आपको दान के रूप में गाय का दही, मतलब गाय शुद्ध गौ माता का दही का दान देना चाहिए। या अच्छा मस्त बढ़िया एकदम बिला हुआ हो, रेडीमेड दही ना लीजिएगा। जितना हो सके जो लोग ताज़ा निकालते हैं उस दही को लेकर के आप अपने किसी बहन है, बेटी है, सवासनी है या किसी विप्र ब्राह्मण देवता को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अब कितनी वो मैं नहीं कहूँगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दही का दान इस अंतिम श्रावण सोमवार यानी 19 अगस्त 2024 को आप अवश्य कीजिएगा। इसके बाद एक और उपाय मैं आपको बताता हूँ, गंगा जल। गंगा जल का तो हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है, लेकिन विशेष कर करके अगर सावन के अंतिम सोमवार को सावन के महीने में, विशेष करके अगर सावन के महीने में 5 सोमवार आ रहे हैं तो गंगा जल आप शिव जी पर अर्पित करें और फिर उसी गंगा जल को जो आपने शिवलिंग पर अर्पित किया है तो इस गंगा जल को आप प्रातःकाल ओम नमः शिवाय का नाम लेकर के छिड़काव करें। ध्यान रखिएगा इस गंगा जल को आपको अपने वॉशरूम्स में प्रयोग नहीं लेना। उसके अलावा आपका जो हॉल है, रसोई है, वहाँ पर आप इस ओम नमः शिवाय धुन को मानसिक जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव करने से, क्योंकि एक तो यह शिव जी का अभिमंत्रित है, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ है तो इसमें एनर्जी आ जाती है, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। तो श्रावण के महीने में 5वां सोमवार आने पर यानी फिर से
19 अगस्त 2024 को आप अपने पूरे घर में, आपका जो बिजनेस एरिया है, फैक्ट्री है, वहां पर आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य कीजिएगा। छठा एक उपाय मैं आपको बताता हूं। नवदा भक्ति में कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति की शुरुआत होती है, प्रहलाद जी अपने पिताजी हिरण्यकश्यपु से कह रहे हैं कि पिताजी भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण से, सुनने से। तो इस दिन आप श्रावण महीने के अंतिम सोमवार को 19 अगस्त 2024 को, इस दिन आप शिव चालीसा का पाठ कीजिएगा। अगर आप शुद्ध कंठस्थ है तभी कीजिएगा, किताब देख करके। नहीं है तो ऑनलाइन जो अच्छे वेद पंडित जी जिन्होंने गाया है, आपको बनारस के या दक्षिण भारत के बहुत से ऐसे पंडित जी मिल जाएंगे जो विद्वान हैं, जो वेद का अध्ययन करते हैं, उनके द्वारा शिव चालीसा का गाया हुआ आप पाठ कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने घर में अंतिम श्रावण का अगर सोमवार आता है 5वां, तो अच्छे वेद पाठ को जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा आप अपने घर में नमक चमक सहित रुद्र पूजा या रुद्राभिषेक का आयोजन अवश्य कीजिएगा। तो यह मुख्यतः सावन के अंतिम सोमवार में 5वां सोमवार अगर आता है और साल 2024 में यह 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन के दिन रहेगा। इस दिन यह उपाय करने से, यदि आप महादेव के भक्त हैं, शैव है, न भी हो तो महादेव की नीलकंठ की कृपा किसे नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, तो उनकी कृपा आपके ऊपर सहर्ष ही होगी। हर हर महादेव।